जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, यह मनुष्य जन्म सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, क्योंकि केवल इसी शरीर से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। सभी जीवों का अभीष्ट है परम शांति, परम विश्राम एवं परम आनंद की प्राप्ति, और यह तभी संभव है जब भगवत प्राप्ति हो जाए। मनोरंजन में समय नष्ट मत करो। अभी बहुत बड़ी मंजिल भगवत प्राप्ति तय करना है। साधक के अंदर इस बात की भूख पैदा होनी चाहिए कि मुझे प्रभु से मिलना है, मुझे संसार से मुक्त होना है, मुझे निर्विषय होना है। ये लक्ष्य साधक का बनना चाहिए। बिना लक्ष्य के बात नहीं बनेगी। सावधान रहिए, ये जीवन केवल परम वस्तु प्रभु की प्राप्ति के लिए है, व्यवहार की सिद्धि के लिए नहीं। यदि आप गृहस्थ धर्म में भी हो तो पारिवारिक जनों की सेवा कर दो, लेकिन उनसे राग नहीं करो। जितना बने उनके अनुकूल उनकी सेवा कर दो, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दो, लेकिन निरपेक्ष रहकर, और एकमात्र लक्ष्य भगवत प्राप्ति रखो। एक व्रत जीवन में हर साधक को ले लेना चाहिए कि हम प्रभु को भूलेंगे नहीं और शास्त्र विरुद्ध विषय भोगों को भोगेंगे नहीं। शास्त्र विरुद्ध विषय भोगों को भोगेंगे नहीं। इस मनुष्य शरीर की सार्थकता यही है कि प्रभु के चरणारविंद का प्रतिक्षण चिंतन करते हुए हमारा समय व्यतीत हो। ऐसे ऐसे असहनीय कष्ट इस जीव को भोगने पड़े हैं और भोगने पड़ेंगे कि जिनको सुनकर हृदय कांप उठता है। देखो, हम लोग अज्ञान के कारण नहीं देख पा रहे हैं। जीवात्मा को माँ के गर्भ में कितना कष्ट होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। हम आप भी माँ के गर्भ से ही आए हैं। कौन सी सुविधा है वहाँ, लेकिन भगवती माया का ऐसा प्रभाव है कि हम उस कष्ट को भूल जाते हैं। अगर अभी एक क्षण के लिए हमारे हृदय में उस कष्ट की स्मृति आ जाए तो त्राहिमाम बोलकर हम अभी भगवत शरणागत हो जाएं। पर माया के प्रभाव के कारण हमें यह बात दूसरों पर दिखाई देती है और स्वयं को भूल जाते हैं। जब कोई मरता है तो देखो, उस समय कफ आकर उसके कंठ में रुक जाता है, लघु शंका शौच छूटती है, हाथ पैर कंपित होते हैं। कितना भयानक कष्ट होता है। अरे, इसी कष्ट से मुक्त होने के लिए ही तो मनुष्य शरीर मिला है। साधक को जीते जी ऐसी स्थिति बना लेनी चाहिए कि शरीर में भयानक से भयानक पीड़ा होने पर भी मन प्रभु के चिंतन से न हटे। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो आनंद ही आनंद है। फिर बेपरवाह हो जाओ। जीवन का अलभ्य लाभ मिल गया। अगर संपूर्ण मनोयोग से हम प्रभु की आराधना करें तो बहुत कम समय में हम निर्भय पद पर आरूढ़ हो सकते हैं, परंतु हम प्रमाद के कारण निर्भय पद की प्राप्ति को आगे के लिए टालते रहते हैं। अभी क्या है, कभी न कभी हो ही जाएगा मोक्ष, हो ही जाएगी भक्ति, भगवान के दर्शन हो ही जाएंगे, ऐसा हम सोचते हैं। यही प्रमाद स्थिति हमें विषय सेवन के लिए मौका दे देती है, और विषय सेवन करने पर हम कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। सच्चा अनन्य भक्त वही है जिसे अपने इष्ट के सिवाय अन्य कुछ दिखाई ही न दे। हमारे सच्चिदानंद प्रभु ही आत्मस्वरूप से सबके हृदय में विराजमान है। इसलिए सब में हरि दर्शन की भावना करते हुए सबको सुख प्रदान करने की चेष्टा करनी चाहिए, और मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए। जो नाना प्रकार का चिंतन है, यही माया है, क्योंकि आप एक को अनेक करके देख रहे हो। आपका इष्ट ही वस्तु व्यक्ति स्थान के रूप में आपको प्यार कर रहा है, लेकिन आप जान नहीं पा रहे हैं। जिन भोगों को तुम भोग रहे हो उनमें सुख है ही नहीं, वे तो महादुख रूप हैं। संसार सुखमय है, आनंदमय है, हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, पर सच्ची मानिए ये संसार महादुखमय एवं महान कष्टदायक है। जो संसार को दुख में देखने लग गया है वह बड़ा भाग्यशाली है, किंतु माया ने ऐसा भ्रम पैदा कर दिया कि हम लोग दुखालय को सुखालय समझे हुए हैं। सच्चिदानंद सुख के मार्ग में चलने वाला साधक यदि सांसारिक भोगों को सत्य मानकर उनकी अप्राप्ति होने पर दुखी होवे कि मेरे पास अमुक भोग नहीं है, तो इससे बड़ा अज्ञान और क्या हो सकता है।
जो ये कहते हैं कि बिना भोगों के जीवन निरर्थक हैं, ये कितने अज्ञान की बात है, ये कितने अज्ञान की बात है। अरे जिन भोगों के लिए अज्ञानी पुरुष लालायित होते हैं, इस मार्ग के पथिकों ने उन भोगों को विष्ठा की तरह वमन के समान त्याग दिया। जो विषया संतन तजी मूढ़ ताही लपटात, ज्यों नर डारत वमन करी स्वान स्वाद सो खात। कहीं अल्प सुख में आप विश्राम न मान लें, कहीं अल्प सुख में आप राजी न हो जाएं, क्योंकि जो अल्प सुख का भोगी है वह निरअतिशय सुख का अधिकार खो देता है। यह विषय सेवन प्रारंभ में तो अमृत जैसा लगता है, पर परिणाम में यह विष है, और परमार्थ का मार्ग प्रारंभ में विष जैसा लगता है, लेकिन परिणाम में अमृत स्वरूप है, परम सात्विक सुख है। जो प्रारंभ में सुख की लालसा से विषय सेवन करता है, तो निश्चित समझ लो उसको परिणाम में महाविष महादुख प्राप्त होगा। यद्यपि परमार्थ मार्ग में चलने में आरंभ में दुख जैसा लगता है, जलन होती है, बहुत दुर्लभ लगता है इस मार्ग पर चलना, पर इसका परिणाम निश्चित महामोद में अमृत स्वरूप प्राप्त होता है। जिनको यह लग रहा है कि भगवत प्राप्ति कठिन है, वह उन्हें विषयासक्ति के कारण ऐसा लग रहा है, अन्यथा भगवत प्राप्ति करना सबसे सरल है, क्योंकि प्रभु हमारे अपने हैं, वे हमारे आधार हैं, हमारे जीवन हैं, हमारे अंशी हैं। लेकिन मैं मेरा और तू तेरा के भेद से इस माया में भ्रमित होकर हम उनको भूल गए हैं। अगर हम अहमता ममता को छोड़ दें तो बड़ी जल्दी प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि प्रभु तो हमसे मिलने के लिए लालायित हैं। प्रेम रस की प्राप्ति में जो बाधक भाव है वो भोग की आकांक्षा है। जब हम भोग की आकांक्षा से ऊपर उठते हैं, तब प्रेम रस में बाधक हो जाता है मोक्ष की आकांक्षा। अगर मोक्ष की भी आकांक्षा है तो प्रीति बाधित हो जाती है। न तो इस संसार के सुख वैभव की आकांक्षा हो और न ही मोक्ष की। इसलिए रूप गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। यद्यपि मोक्ष परम वंदनीय महामहिमा में पद है, लेकिन प्रेमी जन, भगवान के प्रेमी जन इसको भी स्वीकार नहीं करते। प्रेमी जन प्रियालाल में समा जाना नहीं चाहते, वे तो प्रियालाल की सेवा में रहना चाहते हैं। परम ज्ञान होते हुए भी भेद बुद्धि को स्वीकार करके आराधना का सुख लेने के लिए महापुरुषों ने मोक्ष का भी त्याग कर दिया है। अगर श्री प्रिया प्रियतम के प्रेम की प्राप्ति के लिए किसी भी कर्तव्य संबंध या लोक वेद की मर्यादा आदि को त्यागना पड़े तो उसमें कोई अपराध नहीं है। और यदि कोई समस्त धर्म कर्मों का समीचीन ढंग से पालन करे, लेकिन प्रभु के नाम रूप लीला धाम में उसका प्रेम नहीं है, तो वह अपराधी है, तो वह अपराधी है। जय श्री राधे।